सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू शान सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में है। सहाबा की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबा के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुर राशिदून, और मज़ीद आगे कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल मुत्तकून। और इसी तरह सहाबा किराम की शान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून, और तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि उलाइका हुमुल फाइजून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में आगे इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये सहाबा किराम वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून। सहाबा किराम वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुस सिद्दीकूना। कुरान मजीद जिनको अर्राकिऊन अस्साजिदून अत्ताइबून अलहामिदून अलआबिदून अस्साबिहून जैसे अलक़ाबात से नवाजता है, वो सहाबा ही तो हैं जो उनके बारे में कहे कि मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बताओ इसके अपने पास ईमान कुछ रहेगा बाकी? उसके पास अपना कुछ ईमान बाकी रहेगा? हरगिज़ नहीं। हम वो शहादत बयान करेंगे जो शुहदाए करबला की शान के लायक है। शहीद जिंदा हैं, कुरान पाक से सबूत है इसका। अब पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत सुने और उसका तर्जुमा सुने और आपको पता चलेगा कि शहीद का मकाम कुरान ने क्या बताया है। इसके बाद शहादत क्यों हुई, मुकद्दर क्यों रही, पानी क्यों बंद हुए और शहादत किससे क्या सबक हासिल हुआ, ये चंद मसले होंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, और जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल न करो। फरमाया गुमान भी मत करो, जहन में ख्याल भी मत करो कि अर्ज की मौला किस बात का। फरमाया अल्लज़ीना कुतिलू, वो लोग जो कत्ल किए गए हैं उनके बारे में दिल में ख्याल भी ना करो कि किस बारे में, जो मकानों के लिए कत्ल हुए, जो ज़मीनों के लिए कत्ल हो गए, जो माल के लिए कत्ल हो गए, जो दुनियादारी के लिए कत्ल हो गए, किन के मुतालिक है कि वो कत्ल हो जाएं तो गुमान भी ना करो। अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि, जो अल्लाह की राह में मारे गए, वो लोग मुराद हैं जो लोग अल्लाह की राह में हैं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। उनके बारे में जहनों में ख्याल भी ना लाना। किस बात का ख्याल नहीं लाना? वो ये बात है कि अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल ना करो। ख्याल भी नहीं लाना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनके मुर्दा होने का गुमान भी नहीं करना। शहीदों के बारे में जहन में मुर्दा ख्याल भी और गुमान भी नहीं करना। बताओ इंग्लैंड वालों, कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मर्तबा है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कि शहीद को मुर्दा कहना तो दूर की बात है, गुमान में भी नहीं लाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मरकर मिट्टी में मलने वाला कहने वाले मोमिन नहीं हैं। जो कलमा पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा माने, मरकर मिट्टी मिलने का अकीदा अपनी किताबों में लिखे और तकारीर में, वाज़ों में और दुरूस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिल गए का अकीदा बयान करने वाले, बताओ वो मोमिन कैसे हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। शहीद कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम दर गुलाम को मुर्दा गुमान भी नहीं करना और करने वाला ईमान से हाथ धो बैठे, तो जो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मुर्दा होने का, मरकर मिट्टी में मिलने का नाउज़ बिल्लाह अकीदा रखे, अपनी कुतुब में लिखे, बताओ वो ईमानदार रहता है या नहीं? नहीं रहता, हरगिज़ नहीं रहता, क्योंकि शुहदा का दर्जा छोटा है, अंबिया किराम का दर्जा बड़ा है। जब कुरान में शुहदा के लिए ये इरशाद नाजिल हो गया कि उनको वो मरकर जिंदा रहते हैं, तो क्या नबी जिंदा नहीं रहते? क्योंकि शुहदा का दर्जा छोटा है, अंबिया कराम के
बड़े हैं। सुनो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया किराम और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दर्जात बयान फरमाए हैं। पहला अंबिया का, दूसरा सिद्दीकीन का, तीसरा शुहदा का और चौथा सालिहीन का। जो कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक तीसरे दर्जे के मालिक हैं, उनका तो ये मकाम है कि मुर्दा कहना, गुमान करना भी जायज़ ना हो, बल्कि निस का मुखालिफ हो। और जो पहले दर्जे के मालिक हों, बल्कि जो सारी खुदाई के मालिक हों, उनके बारे में यूँ बकवास करना क्यों कर जायज़ हो सकती है। जिसके सदक़े में शुहदा को ये मकाम और दर्जा हासिल हुआ है, उस नबी का अपना क्या मकाम होगा। हयात शुहदा के मुतालिक एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। कुरान करीम की एक आयत से साबित हुआ कि शुहदा हयात हैं, शुहदा ज़िंदा हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हयात का तकादा तो ये है कि बंदा खाए भी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यरज़कून, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं और रोज़ी खाते पीते हैं, हयात भी है, रिज़्क़ की खाते हैं। कौन शुहदा फरिहीना, शुहदा खुश हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। कुरान में, हदीस में सही ना हो तो कोई हसन ही सही, हसन ना हो तो कोई दईफ़ ही सही, सही दईफ़ ना हो तो कोई मौजू ही सही। किस हदीस से साबित कर दें, ख्वाह वो देवबंदी है, शिया है, कि शहीद को शहादत का गम होता है। फारिहीन, रब तो फरमाता है कि शुहदा जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। अब बताओ शिया, ये तुम्हारा कहना नबी का बाग उजड़ गया, ज़ैनब लुट गई और फातिमा का कुछ ना रहा, इस तरह की जो शहादत बयान होती है, बताओ कुरान के अल्फाज इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते। क्योंकि कुरान तो फरमा रहा है कि वो सहाबा खुशियाँ मना रहे हैं जो शहीद हो गए हैं। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाह, शाद हैं उस पर जो अल्लाह ताला उन्हें दिया है। अल्लाह ताला उनको जो नेमतें और दर्जात अता किए हैं, शुहदा वो दर्जात अता होने की वजह से खुशियाँ मना रहे हैं। अरे वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन तुम शिया होकर ये कहते हो कि ज़ैनब का बाग उजड़ गया, ज़ैनब लुट गई, नबी का बाग उजड़ गया। ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। अर्ज़ किया या अल्लाह ये नेमतें और दर्जात शहादत से हैं। फरमाया कि मिन फजली ही, अपने फ़ज़ल से है, ये सब कुछ मेरे फ़ज़ल से ही है। उनको शहादत देना भी मेरा ही फ़ज़ल है, उनकी शहादत कबूल करना भी मेरा ही फ़ज़ल है, शहादत के बाद उनको दर्जात अता करना भी मेरा ही फ़ज़ल है। वयस्तबशिरूना, और खुशियाँ मना रहे हैं, बशारतें दे रहे हैं, खुशखबरियाँ दे रहे हैं। किन को दे रहे हैं? क्या कब्रों वालों को खुशखबरी दे रहे हैं? फरमाया बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू मिन खल्फ़िहिम, अपने पिछलों की जो अभी उनसे न मिले, जो अभी दुनिया में है, उनको कहते हैं कि शहीद होकर मरना। खुशखबरी क्या सुनाते हैं? फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन पर ना कुछ अंदेशा है और ना ही उन्हें कभी खौफ होगा। हमें ना कोई खौफ है और ना हम और तुम में शहीद होकर मरना, तुम्हें भी ना खौफ होगा और ना गम होगा। पता चला कि शहादत कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक शहीद को मग़फ़िरत के लिए नमाज जनाजा की ज़रूरत नहीं। अब सुनो फ़क़हा किराम क्या फ़रमाते हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि शहीद का जनाजा जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। शहीद शहादत के मनसब पर फायज़ होकर इतना पाक हो चुका है कि वो हमारे जनाजे का मोहताज नहीं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की शान, अज़मत और शान का बयान हमारे इमाम, बल्कि इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मत हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला, आपने 40 साल इशा के वज़ू के साथ फजर की नमाज अदा फरमाई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला आपके शागिर्द के शागिर्द हैं। जब आप जिस रात हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल हुआ, उसी रात हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला की दादी या वालदा ने आपको कपड़े में लपेट कर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की चारपाई से अपने आप को गुजारा और दुआ की कि या अल्लाह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अन्हो की बरकत से मेरे बेटे को माला माल फरमा दे। देखो दूसरी सदी के लोग औलिया अल्लाह की कितनी अकीदत रखने वाले थे, फिर कैसी बरकतें आईं। आइम्मा अरबा से एक आप हैं और आप मुजद्दिद मुतलक के दर्जे पर फायज हैं। एक आपकी सिर्फ जनाजे के साथ गुजारने से इतनी बरकत मिली कि आप देख सकते हैं कि इमाम शाफी इमाम बन गए।
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قبولیت دعا کے لیے مجرب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر آ کر دعا کرتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزاروں پر جانا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی ولی کی قبر پر جائیں تو تقریباً 5 سے 6 فٹ ان سے دور رہ کر صرف قبلے کی طرف رخ بھی نہ کریں، صرف اس جنازے کی طرف رخ کریں جہاں اس کی قبر مبارک ہے، اور دعا کریں اور فاتحہ کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور یہ نہ کہیں کہ اے پیر یہ یا غوث اعظم یا کسی پیر کا نام لے کر کہ یہ ہمیں عطا کر دے، بلکہ نہیں، کیونکہ عطا کرنے والے رب کی ذات ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جب جائیں مزاروں پر جائیں، 5 سے 6 فٹ دور رہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا رب العالمین یہ تیرے نیک لوگ تھے، ان کے صدقے کچھ ہمیں بھی عطا کر دے۔ کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک پر جاتا اور وہاں جا کر ان کے صدقے سے دعا مانگتا تو میری وہ حاجت پوری ہو جاتی۔ مزاروں پر جانا چاہیے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ سنی مزاروں پر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ سنی کو تو پتہ ہے کہ مزاروں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے جب سنی جاتے ہیں تو وہ احتیاط کرتے ہیں، کافی دور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اور مزاروں پر جانا چاہیے، ان کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ جا کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہوں، یہ پیر فلاں مجھے چیز دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے طریقے سے جائیں، مزاروں پر بھی جائیں، مزاروں پر جانا بھی جائز ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ۔